गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आपको पूछा जाता है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी। तो आप देखेंगे कि अगर ए यहाँ पर आपका पॉजिटिव है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस में डी अपॉन में 4a, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये पूरी एक पॉजिटिव इक्वेशन है, ऑल साइंस आर पॉजिटिव, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट। यहाँ पे डी है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू है डी इज इक्वस टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी और सी यहाँ पे आपको इक्वेशन में गिवन होंगे। अगर यही इक्वेशन आपको नेगेटिव ए की वैल्यू जिसमें नेगेटिव हो उसमें आपको पूछा जाता है तो मिनिमम वैल्यू कितनी, तो देखिए ए की साइन से आप बता पाएंगे कि दिस इज़ ए नेगेटिव इक्वेशन। तो नेगेटिव इक्वेशन जब ये है तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी डी माइनस में डी अपॉन में 4a। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। जो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू उसके लिए होगी माइनस में b अपॉन में 2a। x की इस वैल्यू के लिए ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, और जब आप मैक्सिमम वैल्यू इस वाली इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी x की वैल्यू माइनस में b अपॉन में 2a ही होगी। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि यहाँ पे a आपका पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता है वो होती है डी अपॉन में 4a माइनस के अंदर। तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट कर लेंगे। d होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 16 माइनस में 12, 4। डी की वैल्यू आपके पास आ गई 4, डी की वैल्यू 4 हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 अपॉन में 4 इंटू में ए की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 1। तो इस इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी -1। इक्वेशन में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे एक इक्वेशन है माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव है, आपको पूछी गई है मैक्सिमम वैल्यू कितनी। हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर ए नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फिर वही वैल्यू है माइनस में डी अपॉन में 4a। डी की वैल्यू आप निकालिए, डी नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1। ये हो जाएगा 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज 5। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास आया उसकी वैल्यू आ गई 5। डी की वैल्यू आप यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर पुट करिए, डी इज़ नथिंग बट -5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास है माइनस में 1। तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5/4। ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5/। यहाँ हम देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स कि मान लीजिए आपके डिस्क्रिमिनेंट जो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है आपके पास -1 -3, और नेगेटिव में कोई भी वैल्यू हो तो जो रूट्स होंगे, जो अल्फ़ा और बीटा हम फाइंड आउट करते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा वो जो दो रूट्स आएंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इमेजनरी होंगे और कंजुगेट होंगे। कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। ठीक है, अगर आपका डी की वैल्यू मान लीजिए 0 आ जाती है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वस टू 4ac आपके पास हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों रूट सेम आएंगे। ठीक है, अगर आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर देखिए दो केस हैं। मान लीजिए आपकी डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी डी की वैल्यू आपके पास 3, 2, 5 और 7 आती है, तो उस केस के अंदर आपके जो रूट्स होंगे उनका नेचर होगा इरेशनल एंड कंजुगेट। कंजुगेट का वही है, संयुग्मी है, कि अगर उसका एक रूट 2 + 3√2 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 2 - 3√2 हो जाएगा। ठीक है,
और अगर आपके डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है, मान लीजिए आप डी निकालते हैं b² - 4ac, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 9, 4, 1, 16, तो आपके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, थैंक यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c। इसमें आपको पूछा जाता है, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। आपको पूछा जाता है कि अल्फ़ा + बीटा = कितना, तो अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a, -b/a, ये होता है -b/a। और आपसे बोला जाए दोनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा × बीटा कितना, वो होता है c/a। ये आप हमेशा याद रखें।